खबर रीवा जिले से है, जहां गत दिवस टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा जी को सिविल लाइन में पदस्थ सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह ने गोली मार दी थी। सिविल लाइन थाना में नजदीकी अस्पताल मिनरवा में भर्ती कराया गया था, जहां तुरंत उपचार के लिए लाया गया। गोली टीआई के सीने में लगी थी, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी। अस्पताल में कोई कार्डियोइक डॉक्टर न होने की वजह से सुपर स्पेशलिटी टीम से डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उनकी राय नहीं मानी गई। अंत में जबलपुर भोपाल से पहुंचे चिकित्सकों के सामने रीवा के ही डॉक्टरों ने सीने से गोली निकाली और वर्तमान में हितेंद्र नाथ शर्मा जी सकुशल सुरक्षित हैं तथा तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। उक्त घटना में सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, जब खुद शासकीय अधिकारियों को ही अपने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर भरोसा नहीं है कि इलाज सही हो पाएगा कि नहीं, और दूसरी तरफ विधायक राजेंद्र शुक्ल आए दिन किसी न किसी बात का लोकार्पण करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात देने की बात सुपर स्पेशलिटी की करते हैं। लेकिन जब गंभीर उपचार की जरूरत आन पड़ी, तब जबलपुर भोपाल से चिकित्सकों को क्यों लाना पड़ा। एक तरफ मिनरवा अस्पताल प्रबंधन कहता है कि जो व्यवस्था उनके यहाँ थी वह किसी और के यहाँ नहीं है, तो दूसरी तरफ सुपर स्पेशलिटी प्रबंधन और खुद विधायक सबसे बड़ी सौगात सुपर स्पेशलिटी को बताते हैं। इस घटना के बाद सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सकों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया, जो उपचार हितेंद्र शर्मा जी को जरूरत थी उसका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया जा सकता था, और साथ ही लोगों से अपील की, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं। अगर संभव है तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचिए हैं। आइए पूरे मामले को लेकर चिकित्सकों का क्या कहना है, सुनते हैं। रीवा के लोगों को जो अभी जानकारी के तौर पे बताना चाहूँगा कि जो कुप्रचार चल रहा है यहाँ के सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों के विरुद्ध, उस पर मत आइए, क्योंकि जो अभी रिसेंट में मामला चल रहा था, वो मरीज़ अगर बिछे अस्पताल जाता तो बेहतर इलाज प्राप्त कर पाता। कारण इसका ये है कि जो उस मरीज़ को सबसे पहले ज़रूरत है, एक सीटी स्कैन होता है जो जिससे पता चलता है कि कितनी गंभीर चोट है और अगर बुलेट है तो किस जगह पर है, उसके अनुसार निर्धारित करना होता है कि उस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या किस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा। जो आप सोचिए कि ये सुविधा केवल बिछिया अस्पताल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में अवेलेबल है। रीवा के बड़े बड़े नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी नहीं। तो ये सुविधा के बावजूद भी हाँ, और लोग इलाज कर रहे हैं, ठीक है। इससे जुड़ा एक मामला है कि सुपर स्पेशलिटी और रीवा के सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि वो अक्षम है इलाज करने में। ये सरासर गलत है। दरअसल हमारी कोई भी परामर्श को माना नहीं गया और अपने मर्जी से ही इलाज किए गए ऐसे पेशेंट्स का, जो कि हम कहेंगे कि अगर वो मरीज़ मान लीजिए बिछे अस्पताल में आता और वहाँ जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता है उसको हम बस थोड़ा सा एक गाइडेंस दे देते, क्योंकि मामला थोरेक्स से था और उस चीज़ के जानकारी हमने प्राप्त की है, स्टडी की है। तो वो जानकारी अगर उनको हम यहाँ फ़ोन पे भी दे देते तो वो काफ़ी आसानी से उसका इलाज कुछ घंटों में कर देते। और जो ट्रॉमा के मरीज़ होते हैं उनका गोल्डन आवर जो होता है, गोल्डन आवर किसी भी चोटग्रस्त मरीज़ के शुरुआत के आवर को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा रहता है। उस समय इलाज मिलना और इलाज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके इलाज करना मरीज़ की जान के साथ खेलने जैसे ही है। मैं वैसे सरकारी अस्पताल में हूँ तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाता हूँ, लेकिन मानवीय आधार पर और एक मरीज़ के इलाज का मामला था और यहाँ पर और दूसरे डॉक्टर नहीं थे, तो मैं गया देखने और जो उचित सलाह थी वो प्रदान किया उनको कि इस तरह से इस मरीज़ का इलाज में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हमारा कोई भी परामर्श को वहाँ पर नहीं माना गया, तो हम वहाँ से किसी भी तरह का इलाज ना करके वहाँ से चले जाना ही हमने ठीक समझा। वापस आ गए हम वहाँ से। हाँ, कोई क्या वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी मरीज को हैंडल करने की? सुविधाओं का जैसे आप देखिए कि
अपने सरकारी अस्पतालों में यहाँ के जो सरकार है और लोकल जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी मेहनत से बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हुए हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए जनता को और भ्रमित होकर गलत चक्रों में फंसने से बचना चाहिए। उस मरीज को जिसके चोट लगी थी, मतलब जिस टीआई को गोली लगी थी, तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पर क्या करना चाहिए था? मतलब किसी को स्कैन करनी चाहिए, क्या ऑपरेशन करना था, क्या करना चाहिए था? इस तरह के किसी भी मरीज में सबसे पहले उसकी कंडीशन को एवेलुएट करना होता है कि कितना गंभीर है और वो उसको कितने इलाज की ज़रूरत है, उसके अनुसार आगे बढ़ना होता है। और सीटी स्कैन हर एक ट्रॉमा या चोट के मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होता है। तो क्या निरमा अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा थी? मैं इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अपने अस्पतालों का पता है कि यहाँ पर है। बाकी मरीजों के लिए एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सभी तरह के विशेषज्ञ सरकार द्वारा संजय गांधी हमारे मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध कराए गए हैं। तो किसी भी निजी नर्सिंग होम में जाने से पहले यहाँ की जानकारी अच्छे से हासिल करें और सही डॉक्टर के पास ही जाकर इलाज कराएं, क्योंकि इलाज में देरी और बाहर से दिल्ली बम्बई से बुलाने में हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा मरीज़ के पास। कई बार तुरंत ही उसको ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप जा नहीं सकते हैं और समय और धन दोनों का ही आप जान और समय और अपना धन का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। सर कितने डॉक्टर करें आपके मिनरवा में? आप यहाँ सर सुपर में कितने कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं? हमारे यहाँ 2 कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं। जी हाँ। क्या जिले के अन्य किसी अस्पताल में भी हैं या नर्सिंग होम में? मेरी जानकारी में यहाँ पर अभी आसपास नहीं है कार्डियक थोरेसिक सर्जन। इस तरह के पेशेंट्स को जैसे कि गोली लगती है, प्रोटोकॉल तो सामान्य होते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में नियर बाय ले जाना होता है और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन और जो भी ज़रूरत रहती है उसके अनुसार प्रॉपर जगह पर उसको भेजना। जैसे बता रहे नज़दीकी जो भी अस्पताल रहे वहाँ जाके, और बेटर है सरकारी अस्पताल को देख के। अगर सुपर स्पेशलिटी में आने जाने का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तो पहले वहीं आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो क्या मैंने बताया आपको कि इस तरह के मरीज़ अगर आसपास के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या विशेष अस्पताल में भी होते और हमसे केवल परामर्श लेके हमारे उसका यूज करके कोई भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर भी इसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। जी हाँ। आपको क्या सलाह दी थी वहाँ और उन्होंने मानी या नहीं मानी? हमारी सलाह को नहीं माना गया, इसलिए हम वहाँ से चले गए थे। उसके बाद मरीज़ की जानकारी मैं नहीं ले पाया क्योंकि मामला हमारे यहाँ का नहीं था, तो वो अपने अनुसार ही सारा आगे का इलाज करें। रीगो भी रेफर कर सुपर स्पेशलिटी रेफर कर सकते थे वो यहाँ? बिल्कुल हाँ, कर सकते थे। अगर जो मरीज़ है और उसके परिजन चाहते हैं तो हमेशा ही सुपर स्पेशलिटी में आ सकते हैं, और आगे भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंस होता है तो निसंकोच सुपर स्पेशलिटी में आएँ, उसको उचित इलाज समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं नहीं रहती हैं तो क्या मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर ये सुविधाएं होती हैं वहाँ पर किया जाता है, यही गाइडलाइंस है। जी।